We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुरुआत करते हैं गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में थे। यहां सहकारिता वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान का खुलासा किया। गृह मंत्री के इस प्लान में बहुत बड़ा मैसेज छिपा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीति से रिटायरमेंट लेने के बाद अपना प्लान बता दिया है। विश्व सहकारिता वर्ष पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने सभी को यह बताकर चौंका दिया कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाले हैं। सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि वो जैविक खेती और वेद उपनिषद पढ़ने पर फोकस करेंगे। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देते हैं। अमित शाह ने प्राकृतिक और जैविक खेती के फायदे भी बताए। उन्होंने कहा कि केमिकल वाला गेहूं खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। उन्होंने कहा कि केमिकल फ्री फसलें होंगी तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमित शाह ने बताया कि जैविक खेती के लिए केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव बनाए हैं। उन्होंने कहा कि एक गाय के गोबर से 21 एकड़ फसल के लिए खाद तैयार की जा सकती है, तो वहीं फर्टिलाइजर की जगह जमीन पर केंचुआ का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 10 साल में जैविक उत्पादों की टेस्टिंग और एक्सपोर्ट करने का भी है। उन्होंने दूध ब्रांड अमूल का उदाहरण देते हुए कहा कि जल्द ही जैविक खेती कोऑपरेटिव से जुड़े किसानों को मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।